हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं लोको पायलट जितेंद्र। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एएलपी का जो साइको का एग्जाम है खत्म हो चुका है। यानी री एग्जाम भी था जो 31 अगस्त को पूरा समाप्त हो गया है। अब सभी स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है फाइनली। और उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी रिजल्ट होगा तो पक्का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही होना है। तो सभी स्टूडेंट को लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, चूंकि आपको समय ज्यादा फिर नहीं रहेगा, रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी बात हम आज करने आए हैं आप लोग के बीच। आप लोग में वीडियो में बने रहे। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे आप लोग से आरआरबीएलपी भर्ती 2024, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। आरआरबीएलपी भर्ती 2024, पहला जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। दूसरा जो पॉइंट देख रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि क्या नहीं गलती करनी चाहिए जिससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों पर लेकर आज हम आप लोग से चर्चा करने आए हैं। इस पे हम बात करेंगे, जो भी डाउट है क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं आप लोग से। एक स्टूडेंट है जो कमेंट बॉक्स में लिखा था, हमने क्या डाले थे वीडियो याद नहीं, लेकिन उसका कमेंट याद है। उन्हें जो रिप्लाई दिया था, बोला कि कभी रेलवे को एग्जाम आपने कभी दिए हैं। तो दोस्तों, आज मजबूरी में है कि आई कार्ड लेकर के हम आप लोग के सामने आ जाए हैं। ऐसा कोई शौक नहीं था, हम आई कार्ड कभी लगा के नहीं आते हैं। लेकिन उस बच्चों को हम बोलना चाहते हैं कि अरे भाई, हमको आपसे झूठ बोलने से क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। हम किस लिए हैं कि मतलब कि झूठ बोलने के लिए आपके लिए हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको डाउट है तो देख लीजिए, जो मेरा आई कार्ड है आप शायद देख पा रहे होंगे। इसमें मेरा नाम ऊपर होगा, जितेंद्र प्रसाद। कहाँ पे है? यहाँ पे है। फोटो के नीचे मेरा फोटो भी होगा, जितेंद्र प्रसाद है। इधर लेकर और लिखा भी होगा इंटरनेशनल लोको पायलट गुड्स। शायद आप देख पा रहे होंगे या नहीं, छोटा अक्षर है, लोको पायलट ऑफ गुड्स। तो कहने का मतलब ये सब लड़के ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कि कुछ मजबूरी आ जाता है, तो ऐसा कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। और भी कुछ लड़के हैं जो और भी कमेंट करते हैं, लेकिन सारी बात को हम इग्नोर कर देते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। कोई भी अच्छे लड़के जो रहते हैं, मेरिट वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, गलत कमेंट कभी करते ही नहीं है। उनके पास संस्कार होता है। पढ़ने का मतलब आपके पास संस्कार अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले आप क्या है कि देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल इन दियर केस along विथ ई कॉल लेटर। इसमें सारी पॉइंट है, 1 to के 11 12 तक पॉइंट है। तो इस सारी पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। आप लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा हम हिंदी में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, क्या क्या चाहिए। जो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो कि मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो चलिए इसको हम समझते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को। इसमें जो है मैट्रिक आप बता रहा है, इसका जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए सबसे पहले मैट्रिक का। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा का अगर फॉर्म फिलअप किए हैं और इसमें सर्टिफिकेट में कुछ अलग है, तो मैच करना चाहिए। जो फॉर्म आप फिलअप किए हैं, आपका मान के चलिए मेरा नाम जितेंद्र है, JITENDRA होता है ना मेरा नाम, जितेंद्रा लिखा था। तो ये सेम है जो आपको मैच करनी चाहिए आपको सर्टिफिकेट में, जब फॉर्म जब फिलअप किए थे। राइट। अगर किसी के पास 10th भी किए होंगे कुछ स्टूडेंट, 10+2 या इंटर, 10+2 या इंटर, तो भी आपको लगेगा दोस्तों, जो 10+2 किए हैं उसके लिए। तीसरा जो है आपको लगेगा NCVT, SCVT या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, जो भी आप किए होंगे दोस्तों, उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। आप जो भी हैं, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो या ITI वाले हो, आपको वो चाहिए। चलिए, और अगला बात है, इसमें एक डॉट है ना, अगर मान के चलिए किसी का सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप प्रोविजनल भी लेके जा सकते हैं। प्रोविजनल भी लेके जा सकते हैं, बाद में आपको मतलब कि दिखा सकते हैं, आपको चलेगा।
इसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा, तो डरने की बात नहीं है। तो चलिए हम 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर में और क्या क्या चाहिए। 4 नंबर जो देख रहे हैं SC ST सर्टिफिकेट है। तो या आप रेलवे फॉर्मेट से बनाए हैं या डिस्ट्रिक्ट से बनाए हैं, तो दोनों आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि कोई स्टूडेंट है जो रेलवे फॉर्मेट से भी बना लेते हैं SC या डिस्ट्रिक्ट से, दोनों से चलेगा। इसके लिए आप कोई डाउट में नहीं रहना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है OBC। तो OBC कैंडिडेट जो है, जो OBC लेकर के जाइएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का बना करके, सेंट्रल वाला, ना कि स्टेट वाला आप लेके जाइएगा। स्टेट वाला आपको बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का है बना करके लेके जाना, स्टेट लेवल वाला को नहीं लेकर जाना है, OBC वाले। चलिए हम 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है EBC वाले कैंडिडेट। जो EBC वाला है, EBC सर्टिफिकेट है जो आपको भी लेकर के जाना है, ना कि आप छोड़ के लेके जाइएगा, ठीक है। ये भी सर्टिफिकेट आप लेकर के जाना है EBC वाले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम अब 7 देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में कोई गलती है, मान के चलिए कुछ इसमें गलती है, नाम की स्पेलिंग या कुछ भी गलती है, तो आप सुधार कर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर में जो है देख रहे हो कि NOC पॉइंट है, नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब हुआ यानी कोई स्टूडेंट है जो अभी मतलब तैयारी कर रहा है, जो कहने कि पहले लेवल 1 में अगर जॉब कर रहे होंगे, हाँ लेवल 1 में आप जॉब कर रहे होंगे, मान के चलिए ग्रुप डी में होंगे, ग्रुप डी में भी अगर आप ग्रुप डी में जॉब कर रहे होंगे, या मतलब किसी भी जॉब में आप कर रहे होंगे जो ग्रुप डी के अंतर्गत आता है, 4th ग्रेड के अंतर्गत आता है, आपको अगर ALP में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप NOC जरूर लेकर के जाएं जिनका कहीं सिलेक्शन हुआ है पहले से ही। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलें। अगर कोई कैंडिडेट स्पाउस वाले हैं, यानी कि स्पाउस मीन समझते होंगे कि जिनकी वाइफ जॉब करे, तो मान के चलिए स्पाउस में अगर किसी तरह से मतलब कि अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जो भी स्पाउस वाले हैं कैंडिडेट, थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर मान के चलिए कि ऐसा ना हो, अगर किसी कारणवश किसी का अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो वो लेकर के जाइएगा। और जो आधार कार्ड जो बता रहे हैं, इसका फोटो कॉपी दोनों तरफ करा करके लेके जाइए, इसका भी जो आधार कार्ड का है जो। और नेक्स्ट नंबर जो आपका है, नेक्स्ट नंबर जो आपका है और नेक्स्ट जो देख रहे हैं, अगर किसी का डाइवोर्स हो गया है, यानी कि शादी हुआ, डाइवोर्स भी हो सकता है, तो ये जो सर्टिफिकेट जो फाइनली आपको जजमेंट मिलता है ना, वो भी लेकर के जाना है कि आपको प्रूफ के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको नहीं लेकर जाना है, ये भी लेकर के जाइएगा। तो स्पाउस वाले, डाइवोर्स वाले हम सभी बात किए। और जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं, जो भी फॉर्म क्लोजिंग के पहले का होना चाहिए, जो फॉर्म है ना, कुछ कागज दो नहीं बताए जो आपको जरूरत नहीं था, इसीलिए नहीं 10 वो बताए हैं। यानी फॉर्म क्लोजिंग के जो फॉर्म क्लोजिंग डेट है ना, उसके पहले का बना हुआ रहना चाहिए सभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपको OBC हो गया, SC ST हो गया, EBC हो गया, फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, राइट। और बताते हैं इसमें कि मार्कशीट में मान के चलिए कि मैट्रिक हो या 10th+2 हो, अगर मार्कशीट में आपका कोई नाम गलती है ना, तो आपको घबराना नहीं है। और हाफ डिप्टी आप नाम सुने होंगे, हाफ डिप्टी कर करके आप लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं किया जा सकता जाएगा। यानी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहता है बहुत से कि मेरा इसमें नाम गलती है, क्या होगा, आधार कार्ड में नाम गलती है, कुछ स्पेलिंग मिस कर गया है तो क्या होगा।
तो डरने की कोई बात नहीं, हम आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ताकि जिनका मार्कशीट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो हापी करके आप जा सकते हैं। और एक चीज है, और ये भी आप करिएगा कि अपने माता पिता यानी फादर मदर का आधार कार्ड है जो आप लेके जाइएगा। जरूरत पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। मेरे टाइम में तो उतना जरूरत नहीं था, लेकिन शायद आपके टाइम में जरूरत पड़े, तो इसलिए आधार कार्ड जो है अपने फादर मदर का भी आप ले लीजिएगा, उसका जेरॉक्स करा लीजिएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट आपको है, जितना भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसा कि आपने देखे, तो सारी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है कि 2 से 3 सेट जेरॉक्स करके लेके जाना है। ज्यादा ही करा लीजिए, क्या दिक्कत है। एक चीज और आपको छूट गया है, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज का जो फोटो रहता है ना, वो लेकर के जाना है। जो आपने ज्यादा बेहतर आपको जो होगा कि आप जब फॉर्म फिलअप किए थे ना, उस टाइम का अगर फोटो रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का उतना ध्यान नहीं रहता है, पहले जो बार रहता है फॉर्म भरता है, उसका तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि हमें आगे क्या क्या जरूरत है। तो मान के चलिए अगर पहला फोटो आपके पास नहीं है तो आप लेटेस्ट भी करा के लेके जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोटो भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है। आपको 8 से 10 फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 1-2 ज्यादा ही रहेगा तो कभी भी काम आ सकता है आपको, क्योंकि आप तो स्टूडेंट है, इधर नहीं उधर आपको काम आएगा ही। एक पॉइंट और मिस कर गया है जो हम आपको बता देते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी किसके लिए है? एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये जो देख रहे हैं यानी पहले से जो सर्विस कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्चार्ज जो होता है ना सर्टिफिकेट, वो लेकर के जाना आपको कंपलसरी है। और ठीक है दोस्तों, अगर जो भी और भी डाउट रह गया होगा, इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ और डाउट है, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में या कुछ और बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताने के लिए तत्पर हाजिर है। और भी कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो डॉक्यूमेंट से लेकर के, कि आपको वेरिफिकेशन में और क्या छूट गया है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।